Hello बच्चों, let's read this question. Question says A solid is in equilibrium with B gas plus C gas and its equilibrium is 36 atm square. Equilibrium constant is 36 atm square. E solid is in equilibrium with B gas plus D gas and its equilibrium constant is 64 atm square. Both solids A and E were taken in a container of constant volume at a given temperature. Total pressure in the container after equilibrium is, options are 6 atm, 5 atm, 10 atm, 20 atm. तो हमें यहाँ पर टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना है आफ्टर इक्विलिब्रियम और दोनों को सेम कंटेनर में लिया गया है. तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा की कॉन्सेप्ट. तो की कॉन्सेप्ट में हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे यहाँ पे हम केपी का यूज़ करेंगे. तो केपी को कैसे कैलकुलेट करते हैं? केपी होता है गैसेस के लिए. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट साइड गैसेस अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट साइड गैसेस. इस तरीके से हम हमारा केपी कैलकुलेट करते हैं. तो देखो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ए सॉलिड. दिस इज इन इक्विलिब्रियम विथ बी गैस प्लस सी गैस. और यहाँ पर हम हमारा दूसरा इक्वेशन भी लिख लेते हैं. दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा? ई सॉलिड इक्विलिब्रियम में है बी गैस प्लस डी गैस. ठीक है. अगर हम यहाँ पर प्रेशर P1 कंसीडर करते हैं तो इसका प्रेशर भी P1 रहेगा और अगर इसका प्रेशर P2 कंसीडर करते हैं तो इसका प्रेशर भी P2 रहेगा. अब देखिए B दोनों को हमने मिक्स किया है तो B तो दोनों में कॉमन है तो प्रेशर क्या हो जाएगा? P1 प्लस P2 हो जाएगा और इसका भी प्रेशर क्या हो जाएगा? P2 प्लस P1 हो जाएगा. ठीक है. तो अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से? Kp लिख सकते हैं दोनों के लिए. तो Kp क्या होगा इसके लिए? Kp इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ B मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ C. और इसके लिए Kp कैसे लिख सकते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ B मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ D. तो इस तरीके से तो हम इनका Kp लिख सकते हैं. आगे हमें क्या लिखना है? हम लिखते हैं दोनों का Kp1 और Kp2 को लिख देंगे यहाँ पे. तो Kp1 इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ B. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ B कितना है? P1 प्लस P2. सो P1 प्लस P2 मल्टीप्लाई बाय P1 क्या है वो? पार्शियल प्रेशर ऑफ C. और Kp2 को हम कैसे लिखेंगे? Kp2 is equals to partial pressure of B that is P1 plus P2 multiply by partial pressure of D that is P2. इसको हम लिख देंगे यहाँ पर P1 स्क्वायर प्लस P2 P1 और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? P2 स्क्वायर प्लस P2 P1. अब क्या करो दोनों को हम ऐड कर देते हैं. तो दोनों को ऐड करने के बाद हम क्या लिख सकते हैं? P1 प्लस P2 Kp1 प्लस Kp2 Kp1 प्लस Kp2 this is equals to P1 स्क्वायर प्लस P2 P1 दोनों में तो 2P2 P1 प्लस P2 स्क्वायर. हम जानते हैं A प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सॉरी हियर हम एक इक्वेशन यूज करेंगे दैट इज A प्लस बी का होल स्क्वायर. इसको हम कैसे लिखते हैं? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB. तो इसी इक्वेशन को यहाँ पे फॉलो करेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इसको ये हो सकता है P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू Kp1 प्लस Kp2. अब Kp1 कितना था हमारे पास? 36 atm और Kp2 कितना है हमारे पास? 64 atm स्क्वायर. तो ये हो गया टोटल 100. दिस इज इक्वल टू P1 प्लस P2 होल स्क्वायर और P1 प्लस P2 कितना आ जाएगा यहाँ से? P1 प्लस P2 दिस इज इक्वल टू 10. तो ये आ गई हमारे पास एक वैल्यू P1 प्लस P2 की. अब हमें तो क्या करना था? टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना था. तो टोटल प्रेशर, अब इन सब का टोटल प्रेशर कितना होएगा? B का प्रेशर प्लस C का प्रेशर प्लस D का प्रेशर. ये टोटल प्रेशर हो जाएगा. तो हम लिखते हैं P टोटल इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ B प्लस प्रेशर ऑफ C प्लस प्रेशर ऑफ D. तो प्रेशर ऑफ B कितना है हमारे पास? P1 प्लस P2 और प्रेशर ऑफ C कितना है? P1 और प्रेशर ऑफ D कितना है? P2. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय P1 प्लस P2 और P1 प्लस P2 की वैल्यू 10 थी तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 तो ये आ गया हमारे पास 20. और ये किसकी वैल्यू है हमारे पास? ये वैल्यू हमारे पास टोटल प्रेशर की. सो अब हमें टोटल प्रेशर ही कैलकुलेट करना था. सो टोटल प्रेशर इज 20 atm and this is given in option D. Hence option D is the correct choice for this question. Hope you understood it well. Best of luck and thank you.